दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम और आप जो है हमारे जीवन में पैसा कमाने के लिए क्या क्या मेहनत नहीं करते, दिन रात एक करते हैं, है ना? और जरूरी नहीं है कि दिन रात एक करने के बाद भी आपको आपके कौशल्य, आपकी क्षमता, आपकी जो समझ है उसके मुताबिक आपको पैसों की, रुपयों की कमाई होती हो, चाहे वो तनख्वाह के स्वरूप में हो या अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को लेकर भी क्यों ना हो। अब हम तो काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, वो लोग भी काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक मेहनत से जुड़ा होता है। 8-8 घंटा जो है वो खून पसीना बहा के जो है दिहाड़ी करके जो है पैसा घर में आता है, वो लोग भी है जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है। इनको कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलता है भाई, ना हमको मिलता है। जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनको कहाँ कोई पेंशन मिलती है ना? तो वो तो मिलती नहीं है। अच्छा, आप में से जो लोग, हम में से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो चलिए उनका तो पीएफ बीएफ कट जाएगा जब जब वो जमा होगा, जो जमा हो रहा है उसको जब चाहे उठा भी सकते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में जो हमारे करोड़ों से करोड़ों भाई बहन काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई पेंशन भी नहीं है, कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, कोई मेडिक्लेम भी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में जो सोचते हैं तो थोड़ा बहुत भी प्रिविलेज होने को लेकर जो है मन में ये होता है कि इनकी हालत क्या है और इससे तो हम बहुत सुखी हैं। अच्छा, अब आप उनके बारे में सोचिए जिनका काम ही है हमारी सेवा करना। सेवक, जनता के सेवक वो होते हैं कौन? तो वो गांव के सरपंच से लेके देश के सरपंच तक जो लोग बैठे हैं वो सब हमारे सेवक हैं। फिर वो गांव का सरपंच हो या किसी छोटी सी नगर पालिका का अध्यक्ष हो या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो या उसके काउंसिलर हो या फिर कोई महानगर पालिका का पार्षद हो या उसका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो या फिर उसका अध्यक्ष हो या मेयर हो, ठीक है, या फिर आप जिला पंचायत पकड़ लीजिए, उससे आगे आप राज्य पकड़ लीजिए, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या उसके विधायक हो, ये सब हैं तो सेवक ना। उससे आगे चलते हैं तो फिर संसद। तो जो सांसद है हमारे, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, ये हैं हमारे प्रतिनिधि। हम लोकसभा में लोगों को चुनकर भेजते हैं ताकि वो हमारे सुख सुविधा को लेकर जो है वो उस तरह के कानून बनाए, उस तरह की पॉलिसीज बनाए। और राज्यसभा में भी उनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से भेजती, लेकिन उनका काम भी तो यही है। तो जिनका काम सेवा ही हो उनको तनख्वाह कैसी? तनख्वाह तो छोड़िए चलो, और पेंशन कैसे हो सकता है? कोई उपकार तो नहीं किए ना हम पे, ना आप पे किए ना हम पे किए। कोई उपकार तो नहीं। हमने कहा था कि अब आपको हमारा प्रतिनिधि बनना ही बनना है। ऐसा तो कोई आग्रह तो नहीं था किसी का, लेकिन वो बने हैं। तो उसका पेंशन क्यों हो? एक बड़ा मजेदार एक वाकया हुआ है। महाराष्ट्र के एक सांसद है ना, वो अखबार में खबर छपी है। खबर अखबार में छपी है तो उसी अखबार में जो छपी खबर है, सब में छपी, इसलिए मैं किसी एक अखबार का नाम नहीं लूंगा। तो कांग्रेस के सांसद हैं सुरेश धनोरकर, महाराष्ट्र से आते हैं वो। उन्होंने एक खत लिखा है हमारे जो पूर्व ये सॉरी पूर्व क्या भाई, अभी तो वर्तमान सांसद ही, लेकिन उन्होंने हमारे वित्त मंत्री को खत लिखा है कि ये जो पूर्व सांसद है जितने भी, उनका पेंशन जो है भैया बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके पीछे हर साल जो है एवरेज, ऑन एन एवरेज 70 करोड़ रुपए का खर्च जो है सरकार के तिजोरी पे पड़ता है। 70 करोड़ रुपए का खर्च। और जो लोग खुद स्वयं जो है काफी संपन्न है, वो, उनको कोई किसी प्रकार के पेंशन की इस तरह की कोई आवश्यकता भी नहीं है,
वैसे भी लोग हैं, इनको भी पेंशन दिया जा रहा है क्योंकि ये कानून बन गया। कानून कब बना, मैं बताऊं आपको, 1954 से ये कानून बना हुआ है। उसमें समय समय पे परिवर्तन होता रहा है, लेकिन ये है कि लोकसभा का अगर एक कार्यकाल, एक टर्म, अगर मतलब कि 5 साल अगर आपने पूरे किए हैं तो आपको, अगर और दूसरी बार अगर आप चुनकर नहीं भी आते हैं तब भी आपको महीने का 25,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और राज्यसभा का जो 6 साल का कार्यकाल है, अगर उसको आप पूरा कर देते तो मासिक 27,000 रुपये का आपको पेंशन मिलेगा। अब कई बार ये है कि आप दो दो टर्म चुन लिए गए, तो 12 साल तक राज्यसभा के सांसद रहे, तो जब 12 साल तक आप अगर सांसद रहते हैं राज्यसभा के, तो फिर आपको प्रति माह 39,000 रुपए का पेंशन मिल सकता है। और आरटीआई का एक पूछा गया था, उसके जवाब में सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने ये कहा है कि पूर्व सांसदों के पेंशन के पीछे 2021-22 की साल में 78 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, सरकार की तिजोरी से गया पैसा, जबकि 2020-21 में ये आंकड़ा 99 करोड़ से भी ज्यादा था। अब आप ये सोचिए, इतना पैसा जो है अगर आप अपने पूर्व सांसदों के लालन पालन पोषण में लगा देते हैं तो मतलब बनता है क्या इसका, आप सोचिए। तो आगे इस खबर में हमको जो समझ में आ रहा है वो ये है, जो सब अखबार में लिखा है। अब कायदा क्या है, कानून क्या है? कानून ये है कि कोई एक दिन के लिए भी अगर सांसद बनता है तब भी वो पेंशन का हकदार है। ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि सांसद या विधायक को पेंशन का लाभ लेने के लिए किसी एक एक डेफिनेट टाइम तक जो है वो सांसद या विधायक के ओहदे पर रहना पड़ेगा। कोई एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन जाए तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है। हमारी आपकी औकात है क्या ऐसी? नहीं ना, इनकी है। और ये कौन है? ये सेवक है, ठीक है। और इसके अलावा पेंशन के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है उनको, ठीक है। और अगर कोई सांसद विधायक बन जाए तो उसको सांसद के पेंशन के साथ साथ विधायक के तौर पर उनको जो तनख्वाह मिलती है वो भी मिलेगी। और अगर विधायक नहीं भी रहा तो सांसद और विधायक दोनों का जो तनख्वाह होता है वो उसको मिलेगा। और इसके अलावा सुनिए, अगर कोई पूर्व सांसद कि कोई साथ अपने अपने साथ किसी को लेते हुए अगर ट्रेन में सेकंड एसी में जाना चाहता है तो फ्री में जर्नी कर सकता है। अकेला जा रहा है तो फर्स्ट एसी में जा सकता है। वारे न्यारे है गुरु, है ना। तो इसीलिए अब बताइए, राहुल बजाज साहब जो बजाज कंपनी के मालिक हैं, संजय दालमिया साहब जो इतने बड़े उद्योगपति हैं, रेखा जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, चिरंजीवी जो सुपरस्टार हैं तेलुगु फिल्मों के, ऐसे लोग जो सांसद बन चुके हैं, अब इनको क्या जरूरत है पेंशन की? क्यों लेना चाहिए और क्यों देना चाहिए इनको पेंशन, है ना। और मैं तो कहता हूँ किसी को भी जब आप बने तो आप अपनी मर्जी से बने। आपको किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं कहा था कि बनना पड़ेगा भैया वरना तो हम आपको जान से मार देंगे, ऐसा नहीं था। आप बने, आपने बहुत सारा कुछ जो है नाम दाम थाम कमाए, अब पेंशन क्यों चाहिए आपको? ये समझ में नहीं आता है। तो ये जो है सुरेश धरोत्र साहब की बात जो है हमको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा सीतारामन जी से कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि करोड़ों का रुपए का खर्च होता है और ये ज्यादातर जो सांसद है वो आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए इनको तत्काल असर से तुरंत उसको बंद कर दिया जाए। और धनोर साहब ने अपने खत में लिखा है निर्मला सीतारामन जी को, फिलहाल देश में लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिला के 4,796 पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद, और जिनके पेंशन के पीछे ऑन एन एवरेज 70 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। और उसके इसके अलावा 300 पूर्व सांसद ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है और उनके परिवारजनों को भी ये पेंशन जो है वो मिल रही है। तो कृपया मेहरबानी की जाए और इसको बंद कर दिया जाए। ये बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि ये बात मुझे तो ठीक लग रही है, आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम जान सके कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। और जैसे हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तभी, वरना नहीं, लगता हो तभी इसको आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, करवाएं और अपने आसपास, अपने सर्कल में इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए। और 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ हमेशा आप जुड़े रहें, ये हम चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।